महेश वर्मा, तो स्कूलों में तो कमाल हो रहा है, मतलब सारा पलायन रुक गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, स्कूल ऐसे कमाल के खुले हुए हैं, सब जगह बिजली भी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। ये तो लालू राज ने बेड़ा गर्क किया था, अब तो सब चंगा सी। ऐसा ही है क्या? देखिए संदीप जी, अगर 32 साल पहले अगर आप ये चर्चा कर रहे होते तो शायद समझ में आता है कि बिहार में क्या था और क्या नहीं था। शिक्षा का किस तरह से बेड़ा गर्क हो रहा था। एक एक स्टूडेंट जो है 5-5, 6-6 साल लग जाते थे उसको बीए करने में। और आज और जिस प्रकार से डर के मारे वहाँ कोई भी वर्ग जो है वहाँ इतना आतंकित था, अपहरण को लेकर, अपराध को लेकर, आतंक को लेकर, कि पलायन तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि बिहार सब रुक गया है ना, पलायन नहीं हो रहा ना, आतंक का जो है एक पर्याय बन गया है। पलायन नहीं हो रहा है ना पिछले 20 सालों से। अब स्थिति क्या है? स्थिति बदली है। अच्छा, अब वो पलायन वैसा नहीं है, एस्पिरेशनल पलायन है ये। अच्छा, अब एस्पिरेशनल, पहले दुखी होकर छोड़ता था, अब खुशी खुशी छोड़ता है बिहार। नहीं, अब उसको कहीं, आज देखिए ना, बिहार के ब्यूरोक्रेट, बिहार के टेक्नोक्रेट, बिहार के मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, आज दिल्ली में देखिए, दिल्ली में एक सांसद बिहारी हैं, 2 मिनिस्टर बिहारी हैं। आप दिल्ली में याद अच्छा, पहले नहीं होता था बिहारी के नाम पर। भाई मैंने 90 के दशक में ग्रेजुएशन जाता था। महेश भाई मैंने 90 के दशक में ग्रेजुएशन की, ठीक ठाक कॉलेज से की, नाम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए भी किया, जुबली हॉल में रहता था, जिसको कहते थे कि वो लेबोरेटरी है। यहां से तो मतलब एक बार 85 लोग सिविल सर्विस पास कर गए थे, उनमें अधिकांश बिहारी होते थे। वो सारे पलायन हो रहा था, परेशान आत्माएं घूम रही थी और आईएएस बने जा रहे थे थोक के भाव में, और आईपीएस भी। या मैं किसी और युग में रह रहा था? जिस युग की बात, उस अंधे युग की बात कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें नहीं, अगर आपको शायद वो युग याद है या नहीं, या वो आंकड़े अगर सामने रख के आप बात करते तो आज आपको कहीं लिटरेसी रेट जो है अब तक का भारत में, बिहार का जो भी लिटरेसी रेट है 80% के आसपास पहुंच गया है। 80%? 71% है। गलत है आपका आंकड़ा गलत है, आपका आंकड़ा गलत है। 71%। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अच्छा चलिए, मैं 71, अगर मैं 80 कह दिया और आपने 71 कर दिया, 9% का है। उससे पहले कितना था? उससे पहले कितना था? दर्शकों को बता दीजिए, समझा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि बहुत तेज हो रहा है। एक आंकड़ा बता देता हूं, चलिए, आंकड़े पूछ ही रहे हैं। आपको इतिहास का बड़ा प्रेम है, इतिहास से बहुत प्रेम है, मुझे भी है थोड़ा सा, मेरी भी एक दिक्कत है, थोड़ा इतिहास मैं भी जानता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था में, सुनिए ना, अब देखिए, अब नहीं सुनेंगे, पहले कहेंगे आंकड़ा बता दो, फिर बताने लगता हूं, फिर बीच में परेशान होने लगते हैं। 1960-61 में भारत की अर्थव्यवस्था में बिहार का योगदान 7.8% था, टॉप 5 में था योगदान करने वाला। 2000-2001 जंगल राज, यह योगदान गिरकर 4.4% रह गया। वहां आपकी बात सही है, पर 2023-24 में यह योगदान कितना है? 4.3, और गिर गया, और बट्टा बैठ गया। बोलिए, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का है। जंगल राज के टाइम का जो आप आंकड़े दे रहे हैं, उस आंकड़े से बढ़ा है, घटा है। 4.4 से 4.3% हो गया। ये स्कूल है। अरे साहब, अब पता नहीं, आप, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, बिहार जो है आज के डेट में, उसका जो एक स्टेटस है, जिस प्रकार से वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आई है, जिस प्रकार से रोजी रोजगार वहाँ बढ़ा है, 50 लाख से ऊपर अगर रोजगार की बात कही जा रही है, तो ये कोई झूठे आंकड़े नहीं है। झूठे नहीं है। 10 लाख पत्र ला दी, नौकरी दिए जाने 2005 से 2020 के बीच तो 8 लाख नौकरियां दी। बिहार 2020 में नीतीश कुमार कहते थे पेड़ पे लगते हैं पैसे, कहां से आएंगे? 2 नौकरियों का मैंने जिक्र किया जिसकी सार्वजनिक जानकारी है, बाकी बता तो दीजिए साहब। अरे संदीप जी, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, बिहार की जो दशा और दुर्दशा थी, उससे उबरने में टाइम लगेगा,
हम ये नहीं अच्छा कह रहे 20 कि साल तो हो गए, 100% सब कुछ वहाँ चंगा 20 है। साल तो हो गए, जो 20 आप कह रहे हैं। साल आपके राज के 20 साल में बावजूद प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? 66,828 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, 6,000 रुपए से कम एक महीने में, 20 साल बाद भी। सर एक विदेशी निवेश कितना है? कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं वहां पर? 1,650 करोड़ का विदेशी निवेश 5 साल में। जो है देश में जहां पे 100% लिटरेसी है, लेकिन पलायन कितने परसेंट है जरा उसके आंकड़े को भी रखिए, जहां वामपंथी और कांग्रेसियों ने आजादी से अच्छा, मतलब उनका पलायन बुरे वाला पलायन था, आपका पलायन अच्छे वाला पलायन है। जो योगदान कितना है? नहीं सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बिहार के लोग अगर अपने कौशल के बूते अपने मेरिट पर अगर कहीं काम कर रहे हैं, आज उनके पलायन को लेकर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये वो दहशत की वजह से पलायन नहीं है। अच्छा। ये कहीं वहां ये अच्छे वाला पलायन है, वो बुरे वाला पलायन था। लोगों को 2 जून की रोटी मिल रही है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। आज वहां संदीप भाई यकीन करिए, वहां लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वहां लोगों को रोड मिल रहा है, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां रोजगार के नाम मिल रहा है, स्कूल छोड़ने का दिया जा रहा है लोगों से। वो आंकड़ा तो मैंने नहीं हो रहा है। हाँ, जमीन भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ना, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। वो स्कूल छोड़ने वाली ड्रॉप आउट की तादाद के बदले में जमीन लेकर, अरे 2 करोड़ से ज्यादा लोग में जमीन, ये हमने नहीं किया। ना, आप तो कुछ करते ही नहीं है। 9वीं फेल है या 9वीं पास है तेजस्वी यादव, आपके उप मुख्यमंत्री 10वीं पास है, 7वीं पास है, 5वीं पास है, या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है। थोड़ा सा बता दीजिए ना। अरे साहब, किसी के नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होने लगी। हमारे उप मुख्यमंत्री ने तो स्पष्टता के साथ जो बात कही। क्या कही? नहीं, हमारे उप मुख्यमंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ उस चीज का उसका जवाब भी दिया। क्या? कि हमारे सर्टिफिकेट क्या है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, किस तरह से जो कितने हैं बता तो दे। लेकिन भाई एक एफिडेविट में कुछ लिखते ही नहीं है। एक एफिडेविट में कहते हैं 7वीं तक 5वीं पास हूं, 7वीं तक पढ़ाई की, और 2020 के में कह देते हैं मैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हूं। फिर उसमें से कोई आकर बताता है ये तो मानद उपाधि थी। मानद उपाधि भी कभी शैक्षणिक योग्यता मानी जाती है? सर ये तो बात, मतलब हमें बिल्कुल ही अज्ञानी समझ रखा है। बात को मान लिया, ये तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। ना, विपक्ष नहीं लगा रहा, मैं पूछ रहा हूं सवाल। के आरोप की वजह से है, आप सारी चीजों को आप जो है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसमें उन्होंने जो चीज कही उसको कहीं दर्शकों को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, आपको डिबेट रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, सम्राट चौधरी का क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एजुकेशन का दिया, फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। फिर गलत जानकारी, आप गलत जानकारी कम से कम मेरे शो पे मत दीजिए। बाकी कहीं भी अपना व्हाट्सएप ज्ञान आप बघाड़ सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी शैक्षणिक योग्यता का कौन सा हलफनामा एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, बताइए। सर वहां स्पष्ट रूप से एक जो फिर इधर उधर घूमने